हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और एग्जाम्पल के साथ। आज जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो टीएस ग्रेवाल से लेने वाला हूं। पेज नंबर 8.12 इलस्ट्रेशन नंबर 4। एग्जाम्पल जो बोलता है बेसिकली वो मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिख रखा है, तो जिन लोगों के पास डीके गोयल है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बोर्ड पे समझा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले कि एक कंपनी ने 4000 डिबेंचर इशू किए अपने 100 रुपीज वाले, वो भी 20% प्रीमियम पर। यानी 100 रुपीज का 20% निकाला, कितना आ गया 20 रुपीज। यानी 120 रुपीज कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेने वाली है। इंस्टॉलमेंट गिवन है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। वापस मैं समझा रहा हूं, जब मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि अलॉटमेंट कितना, तो क्या बोलोगे 50 रुपीज। मैं बोलूं डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 30 रुपीज और प्रीमियम कितना उसमें 20 रुपीज का। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में रिमेनिंग ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो रिमेनिंग बचा कितना वो निकाल लेते हैं। बताओ टोटल प्रीमियम मिलाकर के कितना होना चाहिए 120 रुपीज, तो इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो टोटल प्रीमियम मिलाकर कितना होना चाहिए 120 रुपीज। तो 120 रुपीज में ये 70 रुपीज माइनस करो, कितना अमाउंट आ रहा है 50 रुपीज। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब क्योंकि क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में और आगे क्या लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी में एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 6000 डिबेंचर्स के लिए। यानी कंपनी ने इशू किए 4000 और एप्लीकेशन उससे ज्यादा के लिए ओवर सब्सक्राइब हुई है। कितने के लिए ये एप्लीकेशन 6000 के लिए। अब कल हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, आज में कैटेगरी बता रखी है क्वेश्चन में कि भाई 6000 डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने किस तरह से 4000 डिबेंचर अलॉट किए। ये कैटेगरी भी क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट बोलता है कि जिन लोगों ने 1200 डिबेंचर्स के लिए अप्लाइड किया है, कंपनी ने उनको अलॉटमेंट रिफ्यूज कर दिया, यानी उनको कंपनी डिबेंचर्स का अलॉटमेंट नहीं दे रही है। सेकेंड बोलता है कि 400 डिबेंचर्स को पूरा अलॉटमेंट, यानी 400 वालों को पूरा 400 दे दिया। रिमेनिंग और प्रोराटा बेसिस। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो अप्लाइड और अलॉटेड है हमारे पास। अप्लाइड तो कितना है टोटल 6 और अलॉटेड टोटल कितना है 4000। तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते हैं। इस 4000 में से 400 माइनस करो, कितना बचेगा 3600। और 6000 रुपीज में से 1200 और 400 यानी 1600 माइनस करो तो कितना बचेगा 4400। अब क्या करना है, एडवांस अमाउंट इनका जो है बेसिकली वो तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने इनको एक भी क्या नहीं दिया, डिबेंचर नहीं दिया। तो इनका जो भी अमाउंट एप्लीकेशन पे आया वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो निकाल लें इसका रिफंड अमाउंट कितना आता है, फिर बाकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1200 लोगों ने अप्लाइड किया था, तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना दिया बताओ 20 रुपीज। तो 1200 को मल्टीप्लाई करो 20 से, कितना आएगा 12 × 24, यानी रिफंड कितना करना है मुझे 24,000 रुपीज तो रिफंड करना है। सेकंड कैटेगरी वालों का ना तो कोई अमाउंट रिफंड वाला बन रहा है और ना ही कोई अमाउंट ओवर सब्सक्रिप्शन वाला बन रहा है। इनको तो जितने अप्लाइड थे उतने ही क्या है अलॉटेड है, तो इनको हम लोगों ने कर दिया रिफंड। अब एडवांस देख लेते हैं किन का आ रहा है। एडवांस सिर्फ एक कैटेगरी वालों का हमको दिख रहा है। इन्होंने अप्लाइड कितने के लिए किया बताओ, ज्यादा के लिए। कंपनी ने इनको अलॉट कितने किए 3600, यानी कम अलॉट किए। इसका मतलब इनका हमारे पास एडवांस अमाउंट आ गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी एडवांस अमाउंट आए उसको रिफंड नहीं करना, डिबेंचर जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, डिबेंचर अलॉटमेंट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट लिख करके इसको क्या कर लेंगे हम लोग, आने वाले अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है देखो, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कि उन्होंने कितने ज्यादा डिबेंचर्स के लिए अप्लाइड किया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3600 को माइनस करो 44 में से, 4 और 4 कितना हो गया 800 का आ रहा है। इसका मतलब 800 डिबेंचर्स का पैसा हमारे पास एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गया। वापस ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूं मैं वही लिख रहा हूं। 800 इनका डिफरेंस आ गया, तो 800 डिबेंचर होल्डर ने हमें एप्लीकेशन पे यानी 20 रुपीज हमें क्या दे दिए, एडवांस दे दिए थे। तो 8 2 कितना हो गया 16,000। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ पे फटाफट से कर लिए कि इतना अमाउंट तो हमें रिफंड करना है और इतना अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अब हम लोग फटाफट से एंट्री बना लेते हैं। फर्स्ट एंट्री आप सभी को आती है, क्या बनाते हैं फर्स्ट एंट्री हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर्स एप्लीकेशन। और कल मैंने आपको बताया था क्लास में कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पहली वाली एंट्री बनेगी ज्यादा वाले से डिबेंचर से, बाकी सब एंट्री बनेगी 4000 डिबेंचर से। तो क्योंकि पहली एंट्री है, डिबेंचर का एप्लीकेशन ज्यादा के लिए रिसीव हो रहा है, तो पेमेंट भी मेरे अकाउंट में ज्यादा आने वाला है। तो ज्यादा वाले डिबेंचर कितने बताओ, 6000, और एप्लीकेशन कितना हमारे पास 20 रुपीज का। मल्टीप्लाई कर लो 6000 को 20 से, तो कितना आ गया, 6 2 12, यानी 1,20,000 रुपीज आ गया मेरा अमाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनानी बताओ। नेक्स्ट एंट्री बनानी कि जिस एप्लीकेशन को मैंने क्रेडिट किया पहले उतना ही अमाउंट मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन का डेबिट भी कर लूंगा। तो बना लेते हैं एंट्री दूसरी एंट्री बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 2% ऑफ डिबेंचर। रिफंड की बात मैं अभी बाद में करूंगा, पहले नॉर्मल एंट्री हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब जितना डिबेंचर हम लोगों ने क्रेडिट किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था उतना ही डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट जितना क्रेडिट हुआ उतना आंख बंद करके क्या कर दो, यहाँ पे डेबिट कर दो। कितना आगे बताओ, 1,20,000 रुपीज। ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री है। और दूसरी एंट्री हमेशा किससे बनती है, कम वाले डिबेंचर से। कम वाले डिबेंचर कितने हमारे पास, 4000। तो देखो डिबेंचर्स हमारे पास कितने हैं दोबारा से, 4000। और डिबेंचर्स पे क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ड्यू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन अमाउंट कितना था बताओ मेरे पास, एप्लीकेशन थी 20 रुपीज की। तो 4000 × 20 करो, कितना आएगा, 4 2 8, कितना अमाउंट आ गया, 80,000। जैसा कल भी समझाया था, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उतना ये अमाउंट हम लोग इस डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन दूसरी एंट्री किससे बनती है, कम वाले डिबेंचर्स। तो बताओ ये अमाउंट बराबर आता है क्या प्रोवाटा केस में, प्रोवाटा वाले केस में ये अमाउंट कभी बराबर नहीं आता है। तो हमें पहले ये एंट्री बनानी है, फिर ये बेसिक एंट्री बना करके क्या करना है, जितना अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन का क्रेडिट किया है उतना ही क्या करना पड़ेगा बताओ, डेबिट भी करना पड़ेगा। फिर लिखोगे कि डिबेंचर्स कितने कम वाले 4000 और एप्लीकेशन कितना है हमारे पास 20, कितना अमाउंट आया 80। अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जो रिफंड और एडजस्टमेंट है वो इसके साथ क्लब करोगे तो अमाउंट अपने आप इक्वल हो जाएगा। बताओ रिफंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, रिफंड करते समय लिखते हैं हम लोग टू बैंक। ये तो पता है ना आपको, रिफंड करते तो एंट्री बन रही है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब रिसीव करी थी तब एंट्री क्या बनाई थी आप लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो रिफंड करेंगे तो इसकी अपोजिट क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जस्ट अपोजिट एंट्री हो गया। तो रिफंड कितना करना था बताओ, 24,000। तो रिफंड के सामने लिख देता हूं मैं 24,000 यानी टू बैंक। और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना था, 16,000। तो क्या लिखूंगा कि एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर्स के अलॉटमेंट पे क्या करने वाला हूं मैं, एडजस्ट करने वाला हूं। कितना अमाउंट है एडजस्ट बताओ, 16,000। अब टोटल देखो 120 और 120 आगे गया, 24 और 16 कितना हो गया, 40 और 80 कितना हो गया, 120। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब इश्यू ऑफ शेयर पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था कि हम लोग जो टेबल बनाते हैं उस टेबल का जो काम है वो सेकंड वाली एंट्री में खत्म हो जाता है, उसके बाद टेबल को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है तो एंट्री मैंने वापस यहाँ बना रखी है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। ये एंट्री मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। अमाउंट लिखना भी बहुत ईजी है। अब सारी एंट्री किससे बनने वाली है, 4000। तो डिबेंचर्स कितने बताओ, 4000। तो सब जगह पहले 4000 लिख लेता हूं। अब बताओ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, अभी समझाया था मैंने आपको, अलॉटमेंट कितना है 50 रुपीज। तो अलॉटमेंट के सामने लिख लेता हूं मैं कितना, 50 रुपीज। और उसमें डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी ये भी बताई थी 30 रुपीज, तो इंटू 30 रुपीज। और प्रीमियम कितना था 20 रुपीज का, तो लिखेंगे इंटू 20 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 2 लाख रुपीज आ गया। 4 3 जा 12, 1,20,000 रुपीज क्या आ गया डिबेंचर के सामने। प्रीमियम कितना आ गया 4 था इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 2 8, 80,000 रुपीज। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, अलॉटमेंट ड्यू कर लिया। जितना अलॉटमेंट ड्यू किया है उतना ही रिसीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जितना अलॉटमेंट ड्यू किया उतना रिसीव नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डिबेंचर्स पे 16,000 रुपीज का अमाउंट एडवांस में मिल चुका था, जो मुझे रिसीव करते समय क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। तो बताओ 2 लाख रुपीज में से 16,000 रुपीज माइनस करो, कितना बचेगा, कितना आ गया 1,84,000 रुपीज।
इस तरह से हमारे पास 1,84,000 रुपीज क्या हो गया, हमें रिसीव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा लास्ट फाइनल कॉल, तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। कम वाले डिबेंचर कितने हैं, 4,000, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 50 रुपीज का, तो देखो इंटू 50, 5 4 20, सेम अमाउंट दोनों तरफ आ जाएगा, 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। उसके बाद जितना ड्यू किया उतना रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है। तो 2 लाख रुपीज ड्यू किए थे, तो 2 लाख रुपीज ही हम लोग क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के ज्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में सारे केसेस पढ़ चुके हैं और बुक्स में भी आपके इतना ही गिवन है। अब इसके बाद हम लोग कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसा कि हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर के समय भी पढ़ा था। सारे केसेस बिल्कुल सेम वैसे ही। तो फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एनपीयू। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।